शेरू एक यूट्यूबर था जो अपने चैनल पर मजेदार वीडियो डालता था। हालांकि उसकी वीडियो को बहुत कम लोग देखते थे। हर रोज वो कैमरे के सामने बैठता, मजेदार कॉमेडी करता, लेकिन सब्सक्राइबर तो जैसे दूर दूर तक दिखते ही नहीं थे। एक रात शेरू थक कर सो गया। अचानक उसे सपना आया। उसने देखा कि उसके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। शेरू खुशी से उछल पड़ा। उसकी आवाज गूंज रही थी, 1000, 1000, 1000। लोग उसे सड़क पर पहचानने लगे थे। कहीं से आवाज आई, अरे वो देखो शेरू, 1000 सब्सक्राइबर वाला लड़का। शेरू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि अब तो यूट्यूब की दुनिया में उसकी बादशाहत है। इतने में अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा कि यूट्यूब की तरफ से उसे एक ईमेल आया है। ईमेल में लिखा था, बधाई हो शेरू, आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप अब मोनेटाइजेशन के लिए योग्य हो। शेरू की आंखों में चमक आ गई। अब तो वो बड़े बड़े ब्रांड से विज्ञापन लेने वाला था। उसे लगा कि अब उसे आलू चिप्स का एड मिलेगा, शैम्पू का एड मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ बड़ा स्टार उससे कोलैबोरेट करना चाहे। फिर अचानक उसके सपने में ही उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। शेरू घबराया। कौन हो सकता है इस वक्त? उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके सभी 1000 सब्सक्राइबर खड़े थे। सभी चिल्ला रहे थे, शेरू, नया वीडियो कब आ रहा है? तुम्हारा चैनल अब बहुत बड़ा हो गया है, हमें हर दिन वीडियो चाहिए। शेरू पसीना पसीना हो गया। उसने सिर खुजलाते हुए कहा, अरे यार, एक हफ्ते में तो एक वीडियो बनाता था, अब रोज बनाना पड़ेगा। सब सब्सक्राइबर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ भाई, अब तो तुम्हें हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। इतने में शेरू की नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठा और देखा कि उसके चैनल पर अभी भी सिर्फ 50 सब्सक्राइबर हैं। उसने सिर पकड़ लिया और बुदबुदाया, अरे यार, सपना भी इतना थका देने वाला। फिर उसने चैनल खोलकर देखा और खुद से कहा, चलो एक और वीडियो बनाने का टाइम आ गया है। हाय, माय नेम इज शेरू एंड वेलकम टू माय वीडियो। मैं गांव का निडर लड़का, अक्सर सुनसान इलाकों में अकेला घूमने का शौकीन हूँ। एक रात, चांदनी रात में मैं जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ लोगों ने एक भूतनी के होने की अफवाह फैलाई थी। जैसे ही मैं गहरे जंगल में पहुंचा, अचानक मेरे सामने एक सफेद साड़ी पहने, हवा में तैरती एक औरत दिखाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम? भूतनी ने जवाब दिया, आई एम अ घोस्ट। मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी भूत को अंग्रेजी बोलते नहीं सुना था। मैं चौंकते हुए बोला, भूत, और वो भी इंग्लिश बोलने वाली? भूतनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करती हूँ। इट मेक्स मी फील मॉडर्न। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूतनी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं इस जगह को डराने वाली हूँ। मैंने जवाब दिया, लोग तो डरते हैं क्योंकि तुम अचानक से सामने आ जाती हो। तुम उनसे सीधे बात क्यों नहीं करती? भूतनी ने गहरी नजरों से शेरू को देखा और बोली, कोई भी कभी नहीं रहता बात करने के लिए। They always run away, unlike you. मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं डरता, लेकिन तुम चाहती क्या हो? भूतनी ने उदासी भरी आवाज में कहा, मैं बस किसी से बात करना चाहती हूँ। It gets lonely. मैंने सहमति जताते हुए कहा, समझ गया, शायद तुम्हें लोगों से डराने के बजाय पहले बात करनी चाहिए। भूतनी ने सिर हिलाते हुए कहा, यू आर राइट, I'll try that. इस तरह मेरी और भूतनी के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। अगर आप लोग भी मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दो, ताकि फिर से मैं आपसे मिलने आ सकूं। Hi, my name is Sheru and welcome to my video. शेरू, जो गांव का एक जिज्ञासु और नटखट लड़का था, अपने स्कूल से लौटते वक्त खेतों के पास खेलते खेलते एक पुरानी धूल से भरी किताबों की दुकान में जा पहुंचा। दुकान के कोने में उसे एक चमचमाती अजीब सी पेंसिल दिखाई दी, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सकल का भूम भूम पेंसिल। उसकी चमक और नाम ने शेरू को अपनी ओर खींच लिया। शेरू ने दुकानदार से पूछा, ये पेंसिल क्या खास है? दुकानदार, जो उम्र दराज और रहस्यमयी लग रहा था, मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला,
यह कोई आम पेंसिल नहीं है, ये जो भी लिखेगी वह सच हो जाएगा, मगर याद रखना इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। शेरू को लगा जैसे उसके हाथ कोई जादुई चीज लग गई है। उसने पेंसिल को खरीदा और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक कागज निकाला और लिखा, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स आ जाएं। जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, अचानक उसके सामने ढेर सारी चॉकलेट्स प्रकट हो गईं। शेरू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो सच में जादुई है। फिर उसने पेंसिल से और भी चीजें मांगनी शुरू कर दी, नए खिलौने, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीजें। पर एक दिन शेरू ने ऐसा कुछ लिख दिया जो कि उसे नहीं लिखना चाहिए था। आपको क्या लगता है शेरू ने क्या लिखा होगा? कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो गाइस। एक छोटे से गांव में शेरू नाम का एक प्यारा और क्यूट लड़का रहता था। शेरू की मासूमियत और उसकी गोल गोल आंखें उसे सबका चहेता बनाती थीं। उसकी नटखट शरारतें और मीठी बातें हर किसी का दिल जीत लेती। गांव के लोग उसे प्यार से क्यूट फेस वाला शेरू कहते थे। एक दिन शेरू के स्कूल में एक बड़ा ड्रामा कंपटीशन होने वाला था। सब बच्चे अलग अलग किरदार निभाने वाले थे और शेरू को मिला था बुरे राक्षस का रोल। शेरू ने सोचा कि वह इस किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाएगा, लेकिन उसकी क्यूटनेस के चलते सबको उसके राक्षस वाले रूप पर भी हंसी आ रही थी। शेरू ने पूरा प्रयास किया कि वह राक्षस जैसा दिखे, अपना चेहरा भयानक बनाकर, आवाज को भारी करके, लेकिन उसका क्यूट चेहरा सबको हंसा देता। उसकी मासूमियत इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे डरावना नहीं देख सकता था। आखिर में जब शेरू ने अपनी परफॉर्मेंस दी तो सब हंस पड़े और तालियां बजाने लगे। राक्षस का डराने वाला रोल भी शेरू की क्यूटनेस में बदल गया। गांव वालों ने कहा, हमारा शेरू तो कभी भी बुरा नहीं बन सकता, वह हमेशा हमारा प्यारा और क्यूट शेरू ही रहेगा। इस तरह शेरू ने यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, असली शेरू का प्यारा और क्यूट चेहरा कभी नहीं बदल सकता। गांव वालों ने उसे गले लगाया और कहा, हमें हमारा क्यूट शेरू हमेशा वापस चाहिए, क्योंकि तुम जैसा प्यारा कोई नहीं। अगर मैं आपको भी क्यूट लगता हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। में एक अजीब सा तावीज उसे मिला। शेरू ने उत्सुकता से तावीज उठाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तावीज किसी काले जादू से जुड़ा है। जैसे ही शेरू ने तावीज को छुआ, उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखें भारी होने लगी और वह अचानक बहुत बीमार महसूस करने लगा। अगले दिन शेरू पूरी तरह कमजोर और डरावने सपनों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों को शक हुआ कि शायद शेरू पर काले जादू का असर हो गया है। शेरू के माता पिता उसे गांव के तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि यह किसी बुरी आत्मा का किया हुआ ब्लैक मैजिक है, जो तावीज के जरिए शेरू के शरीर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा की, जिससे शेरू के शरीर से बुरी आत्मा निकल गई। शेरू धीरे धीरे ठीक होने लगा और तावीज को तांत्रिक ने नष्ट कर दिया। अब शेरू पूरी तरह ठीक हो गया था, लेकिन उसने यह तय किया कि वह कभी भी किसी अजीब चीज को नहीं छुएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो गाइस। शेरू को मिला शापित कैप। एक दिन शेरू को पार्क में खेलते हुए एक पुरानी धूल भरी कैप मिली। उसने सोचा कि यह किसी की खोई हुई होगी और उसे पहन लिया। जैसे ही उसने कैप पहनी, उसे अजीब महसूस हुआ और वह अचानक एक डरावने जंगल में पहुंच गया। जंगल में चारों ओर भयानक आवाजें थीं और पेड़ भी खतरनाक लग रहे थे। वहां उसे एक बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने बताया कि यह कैप शापित है। शाप से निकलने के लिए शेरू को 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहली चुनौती में उसने एक गहरी खाई को लता की मदद से पार किया। दूसरी में उसने चतुराई से एक राक्षसी जानवर से खुद को बचाया और आखिरी चुनौती में उसने एक पहेली हल की। सभी चुनौतियां पूरी करने के बाद शापित कैप का जादू टूट गया। शेरू वापस अपने दोस्तों के पास लौट आया और कैप को उतारकर वहीं छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि अब वह बिना सोचे समझे कोई चीज नहीं उठाएगा। लॉन्ग फॉर्म वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट करो दोस्तों। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो। शेरू एक दिन अकेले जंगल की ओर घूमने चला गया। जंगल में घुसते ही उसे पता नहीं चला कि वह कितना दूर आ चुका है। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और शेरू रास्ता भूल गया। हर दिशा में बस पेड़ और झाड़ियां थीं और शेरू घबरा गया। ठंडी हवा और जानवरों की आवाजों ने उसका डर और बढ़ा दिया। शेरू ने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगता कि कोई उसकी ओर आ रहा है।
एक बार उसे दूर चमकती रोशनी दिखी, पर वो सिर्फ जुगनू थे। थककर शेरू रोने लगा और अपने परिवार को याद करने लगा। तभी दूर से उसके पिता की आवाज आई, शेरू 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 पापा। बोलकर खुशी से आवाज की दिशा में दौड़ा और कुछ ही देर में उसके पिता और गांव वाले उसे ढूंढते हुए आ गए। शेरू ने अपने पिता को गले लगा लिया। अब लास्ट में शेरू कुछ बोलना चाहता है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दो। शेरू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसे रात के सफर में अकेले रहना पसंद था, अक्सर सुनसान और लंबी सड़कें चुनता था। एक रात जब वह अपने ट्रक में जंगल के पास से गुजर रहा था, आसमान में अंधेरा घना था और सड़क पर कोई और वाहन नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल की खामोशी और हवा की सरसराहट थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके ट्रक की लाइटें बुझ गईं। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया, जिससे शेरू असहज हो गया। उसने गाड़ी रोक दी और लाइट्स को ठीक करने की कोशिश की। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। शेरू ने ध्यान से सुना। उसे स्पष्ट रूप से एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, बचाओ बचाओ। आवाज बेहद दर्दनाक और डरावनी थी। शेरू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में देखने लगा। थोड़ी दूर पर सड़क किनारे एक कार उलटी हुई नजर आई, जिसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसे एहसास हो गया कि शायद यही आवाज उस एक्सीडेंट से आ रही थी। शेरू तुरंत ट्रक से उतरकर उस कार की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत, जिसकी हालत बेहद खराब थी, उसके मुंह, हाथ और पैर से खून बह रहा था। वह औरत लंगड़ाती हुई शेरू की तरफ आई और रोते हुए बोली, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, वहां मेरा बच्चा। वह औरत कार की तरफ इशारा कर रही थी, पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल नहीं पा रही थी। शेरू बिना वक्त गंवाए उस कार की तरफ बढ़ा, जहां से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर देखा कि एक बच्चा बुरी तरह से सहमा हुआ पड़ा है। उसे हल्की चोटें लगी थी। शेरू ने बच्चे को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और औरत की तरफ बढ़ते हुए बोला, चलिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक हॉस्पिटल है। औरत ने कांपते हुए कहा, प्लीज मेरे पति को भी इन्फॉर्म कर दो, मेरा फोन एक्सीडेंट में कहीं गिर गया है, आप मेरे पति का नंबर डायल कीजिए। शेरू ने नंबर लिया और फौरन कॉल किया। उसने औरत के पति को सारी जानकारी दी और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचने को कहा। जैसे ही शेरू ने कॉल खत्म किया और वापस मुड़कर औरत को ट्रक में बैठने को कहा, उसने देखा कि औरत वहां नहीं थी। वह हैरान रह गया और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि शायद वह कार के पास वापस चली गई होगी। शेरू कार की तरफ बढ़ा और उसे पुकारने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर कार के खुले दरवाजे की तरफ गई, जहां से किसी महिला का हाथ बाहर निकला हुआ था। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस हाथ के पास गया और जैसे ही उसने देखा, वह स्तब्ध रह गया। वह हाथ उसी औरत का था जिसे वह कुछ ही देर पहले देख चुका था। शेरू ने उसकी नब्ज चेक की, लेकिन वह मर चुकी थी। वह डर और सदमे से भर गया, क्योंकि जो औरत उससे बात कर रही थी, उससे मदद मांग रही थी, वह पहले ही मर चुकी थी। शेरू एक दिन खेलते खेलते वह गांव के बाहर के जंगल में चला गया। वहीं उसे एक अजीब सा प्राणी मिला, लकड़ौन। लकड़ौन आधा इंसान और आधा लकड़ी का बना हुआ था। उसकी चमड़ी पेड़ों जैसी थी और उसकी टांगें जड़ों की तरह। शेरू ने डरने की बजाय उससे पूछा, तुम कौन हो? लकड़ौन ने जवाब दिया, मैं जंगल का रक्षक हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूँ जो पेड़ों की भाषा समझते हैं। शेरू ने हैरान होकर कहा, पेड़ों की भाषा, वो कैसे? लकड़ौन ने एक मुस्कान के साथ कहा, जब तुम पेड़ों की देखभाल करते हो तो वे तुमसे बातें करने लगते हैं। शेरू ने बताया कि वह हमेशा अपने घर के पेड़ पौधों का ख्याल रखता है। इससे प्रभावित होकर लकड़ौन ने उसे जंगल के सारे पेड़ पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। अब शेरू ने महसूस किया कि पेड़ भी जीते जागते होते हैं और उनकी देखभाल कितनी जरूरी है। ने शेरू को सिखाया कि अगर कोई पेड़ दुखी हो तो उसकी जड़ें देखकर समझा जा सकता है। शेरू ने वादा किया कि वह अपने गांव में जाकर सभी को जंगल और पेड़ों की अहमियत बताएगा। लकड़ौन ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अब पेड़ों के दोस्त हो और हमेशा रहोगे। उस दिन के बाद
शेरू जंगल का सच्चा संरक्षक बन गया। शेरू के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों। शेरू और नदी में चुड़ैल का हॉरर हादसा गर्मियों की दोपहर थी और शेरू अपने दोस्तों के साथ गांव की नदी में नहाने गया। नदी गांव के पास ही थी और उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। शेरू और उसके दोस्त नदी के ठंडे पानी में मस्ती कर रहे थे, पानी में छलांगे लगा रहे थे, जब अचानक शेरू को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शेरू नदी के किनारे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने गहरे पानी में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर के पास कुछ अजीब हरकत हो रही है। उसने सोचा कि शायद यह कोई मछली होगी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर किसी ने जोर से पकड़ा और खींच लिया। शेरू का दिल धड़कने लगा और वह डर के मारे चिल्लाया, आ कौन है? उसकी आवाज सुनकर बाकी दोस्त भी चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेरू गहरे पानी में संघर्ष कर रहा है तो वे हैरान रह गए। शेरू के पैर को जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था। धीरे धीरे पानी के भीतर से एक सफेद आकृति उभरने लगी। वह एक लंबी भयानक चुड़ैल थी जिसके बाल पानी में बह रहे थे और उसकी आंखें सफेद थी, बिना किसी पुतली के। अब आप लाइक सब्सक्राइब करके शेरू की जान बचा लो प्लीज। चुड़ैल ने शेरू का पैर और कसकर पकड़ लिया और उसकी डरावनी आवाज में बोली, तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो? अब तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। शेरू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसने पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे और गहरे पानी की ओर खींचना शुरू कर दिया। शेरू के दोस्त भी यह देखकर डर गए और भागने लगे। शेरू का दम घुटने लगा और वह पानी के अंदर खींचा जा रहा था। उसने पूरी ताकत से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी अचानक शेरू के दिमाग में उसकी नानी की एक कहानी याद आई। नानी ने उसे बताया था कि अगर कभी नदी में ऐसी आत्मा मिले तो भगवान का नाम लेना चाहिए। डर के बावजूद शेरू ने जोर से चिल्लाया, जय माँ गंगा। इतना कहते ही चुड़ैल की पकड़ ढीली हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह जोर से चिल्लाई, नहीं। उसके साथ ही वह पानी में विलीन हो गई और शेरू को छोड़ दिया। शेरू तेजी से नदी से बाहर निकल आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने दोस्तों के पास भागा जो उसे दूर से देख रहे थे। सबके चेहरे पर डर था और किसी ने कुछ नहीं कहा। शेरू ने घर की ओर भागते हुए ठान लिया कि वह कभी भी अकेले नदी में नहीं जाएगा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी बच्चे नदी में खेलने नहीं जाते थे। सबको पता चल गया था कि वह नदी अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन गई थी। धोबी शेरू रोज की तरह सुबह सुबह नदी किनारे कपड़े धोने के लिए आया था। उसके पास ढेर सारे कपड़े थे जिन्हें वो रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। जैसे ही उसने कपड़ों पर सर्फ एक्सेल लगाया, उसमें से ढेर सारा झाग निकलने लगा। शेरू बहुत खुश था कि कपड़े बहुत अच्छे से चमक रहे थे। वह कपड़े धो ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी की अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? शेरू ने चौंककर पीछे देखा तो सामने सफेद साड़ी में एक चुड़ैल खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी। शेरू का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के मारे शेरू ने हाथ में पकड़ा हुआ झाग का टब चुड़ैल पर फेंक दिया। सर्फ का झाग हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के चेहरे पर जा गिरा और थोड़ी सी झाग उसके मुंह में भी चली गई। चुड़ैल अचानक अपनी डरावनी आवाज में बोली, ये क्या था? फिर उसके चेहरे पर हैरानी आई और उसने कहा, कौन सा सर्फ यूज किया है? ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है और खुशबू भी मस्त है। शेरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा कि यह चुड़ैल कुछ अलग ही निकली। उसने डरते डरते जवाब दिया, सर्फ एक्सेल से कपड़े चमके, लाइक सब्सक्राइब कर दो जमके। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह का स्वाद ही बदल दिया। सर्फ एक्सेल से कपड़े ही नहीं, आत्मा भी चमक उठी। अब ये सब्सक्राइब बाद में करना, पहले मेरे कपड़े धो के चमका दो जरा। शेरू बोलता है, नहीं, जब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलता मैं किसकी बात नहीं सुनूंगा। हूँ, चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो नहीं, चमकाओगे मेरे कपड़े? शेरू नहीं। चुड़ैल मासूम सा चेहरा बनके, चमका दो ना प्लीज। शेरू बोले, ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको बोलो, नहीं तो मैं अपने घर चला, कहकर जल्दी से कपड़े समेटने लगता है।
चुड़ैल: अरे रुको रुको। हाँ तो शेरू के दोस्तों, मैं बहुत काम करती हूँ, आपको पता ही होगा। रात भर यहाँ वहां भटकती रहती हूँ, तो मेरे कपड़े कितने गंदे मैले हो गए। आप बोलो ना, शेरू को मेरे कपड़े धो के चमका दे। तो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो, शेरू चुड़ैल के कपड़े धो। गर्मियों की छुट्टियों में शेरू अपनी नानी के घर गया। नानी का घर गांव में था, जहां पेड़ पौधे और खुला आसमान था। एक रात उसे टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी। वो घर में किसी को न कहकर टॉयलेट के लिए गया। टॉयलेट घर के पीछे था, जो थोड़ी दूरी पर था। शेरू ने अपने आप को हिम्मत दी और रात के अंधेरे में टॉयलेट की ओर बढ़ा। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी, लेकिन चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वह टॉयलेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी खंडहर जैसी झोपड़ी थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। जब शेरू ने झोपड़ी के पास जाकर देखा, तो उसे अचानक से एक काली परछाई नजर आई। वह परछाई एक औरत की थी, जिसकी आंखें चमक रही थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। शेरू को डर लगा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। उसने सोचा, यह तो बस मेरी कल्पना है। फिर अचानक उस औरत ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे बच्चे? शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कहा, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। शेरू ने समझा कि यह कोई चुड़ैल हो सकती है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं डरता नहीं, मुझे जाना है। जैसे ही वह मुड़ने लगा, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसकी आवाज में एक भयानक गूंज थी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शेरू ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ पक्षियों ने चौंक कर उड़ान भरी और रात का सन्नाटा टूट गया। चुड़ैल ने पल भर के लिए झिझक दिखाई और उसी पल शेरू ने भागने का निर्णय लिया। वह तेजी से भागा और नानी के घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे चुड़ैल का डरावना हंसना गूंज रहा था। शेरू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां वह अपनी आलसी और बेपरवाह आदतों के लिए मशहूर था। उसके दोस्त उसे प्यार से गांव का शेर कहते थे, क्योंकि उसका नाम शेरू था और वह खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता था। असल में शेरू से ज्यादा कामचोर और आलसी शायद ही कोई और होगा। उसकी दिनचर्या थी सुबह देर तक सोना, दोपहर को नाश्ता करना और फिर पूरे दिन बस गप्पे मारना।